आखिर लियोन को हराने के बाद ऐश वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था एंड वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद ऐश जाता है कैंटो रीजन, जहां पर वो प्रोफेसर ओक की लैब में जाता है एंड ऐश के वर्ल्ड चैंपियन बनने की खुशी में ऐश के जो फैमिली, फ्रेंड्स एंड राइवल्स हैं वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं ऐश के लिए। इसके बाद प्रोफेसर ओक एंड ऐश के सारे फ्रेंड्स एंड राइवल्स ऐश को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती हैं एंड ऐश की मॉम भी वहां आ जाती हैं एंड डीलिया कैचम ऐश से बोलती हैं कि आखिर तुमने कर ही दिखाया, तुम आखिर वर्ल्ड चैंपियन बन ही गए। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि आसमान से एक ट्रेनर अपने चारजार्ड के ऊपर बैठकर वहां पर आ रहा होता है। तो ऐश सोचता है कि आखिर ये कौन है जो अपने चारजार्ड के ऊपर बैठकर यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ऐश के फ्रेंड कियावे के पास भी चारजार्ड है बट कियावे वहीं पर होता है पार्टी में। एंड तभी वो ट्रेनर अपने चारजार्ड के साथ नीचे लैंड करता है एंड वो इतनी तेजी से अपने चारजार्ड के साथ नीचे लैंड करता है कि चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है। धूल को साफ करने के लिए ऐश बोलता है पिजियोट विंग अटैक का यूज करो। पिजियोट विंग अटैक का यूज कर देता है एंड सारी धूल साफ हो जाती है एंड इसके बाद वो ट्रेनर अपने चारजार्ड के साथ जो आया होता है वो सबके सामने आ जाता है एंड सब उसको देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो होते हैं ऐश के डैड यानी कि एडम कैचम, जो कि जब ऐश 5 साल का था तो ऐश के डैड उसको छोड़कर चले गए थे पोकेमॉन मास्टर बनने की जर्नी पर। ऐश अपने डैड को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको उसका गिफ्ट मिल चुका है वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद, क्योंकि वो चाहता था कि वो कभी अपने डैड से मिले बट ऐसा कभी हो नहीं पाता है। लेकिन आज ऐश के सामने उसके डैड होते हैं जो कि ऐश की तरफ मुस्कुराकर देखते हैं एंड उनको भी पता होता है कि ऐश वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। एंड तभी ऐश के डैड बोलते हैं यानी कि एडम कैचम बोलते हैं, ऐश फाइनली तुम वर्ल्ड चैंपियन बन गए। तो ऐश बोलता है हाँ डैड, मैं वर्ल्ड चैंपियन बन चुका हूँ, बट क्या आप पोकेमॉन मास्टर बन गए हो? तो ऐश के डैड इसका जवाब देते हैं एंड कहते हैं हाँ ऐश, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद फाइनली मैं पोकेमॉन मास्टर बन चुका हूँ एंड करेंटली पोकेमॉन वर्ल्ड का पोकेमॉन मास्टर मैं ही हूँ। तो ऐश बोलता है आपको कैसा लगा पोकेमॉन मास्टर बनने के बाद? तो ऐश के डैड बोलते हैं मुझे लगा था कि ये बहुत इजी टास्क है बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ट्रेनर के साथ बैटल करने के साथ ही साथ तुम्हें पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है बाकी पोकेमॉन से, साथ ही साथ दूसरे प्लेनेट के ट्रेनर से भी, जो कि हमारे पोकेमॉन वर्ल्ड में काफ़ी बार हमला करते रहते हैं, तो उनसे भी मेरे को बैटल करनी पड़ती है। पर मैंने जैसे ही तुम्हारी मॉम से सुना कि तुम पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हो तो मेरे से रहा नहीं गया एंड मैं यहाँ पर आ गया। तभी ऐश अपने डैड के चारजार्ड की तरफ देखता है एंड वो बोलता है डैड, क्या आपका स्टार्टर पोकेमॉन चारमेंडर था? तो ऐश के डैड बोलते हैं न जाने आज तक कितने लोगों ने ये सवाल मेरे से पूछा है बट ऐसा नहीं है, असल में मैंने कोई स्टार्टर पोकेमॉन लिया ही नहीं था। तो ऐश बहुत हैरानी से पूछता है डैड, आखिर आपने स्टार्टर पोकेमॉन नहीं लिया तो आपने अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट करा? बिकॉज बिना स्टार्टर पोकेमॉन चूज करे आप वाइल्ड पोकेमॉन से कैसे बैटल कर सकते हो? तो ऐश के डैड बोलते हैं ये है मेरा स्टार्टर पोकेमॉन, और वो अपनी पोकेबॉल से बाहर निकालते हैं म्यूटू को। तो ऐश बोलता है म्यूटू एक लेजेंडरी पोकेमॉन, ये आपका स्टार्टर पोकेमॉन कैसे हो सकता है? तो ऐश के डैड बताते हैं जब मैं 10 साल का हो चुका था एंड अपना स्टार्टर पोकेमॉन लेने जाने ही वाला था, तभी काफ़ी तेज़ बारिश हो जाती है एंड मैं एक फॉरेस्ट में छुप जाता हूँ एंड वो फॉरेस्ट सरूलियन केव के पास होता है एंड तभी मैं देखता हूँ कि नदी से बहते हुए एक पोकेमॉन वहाँ पर आता है कि बहुत ही ज़्यादा जख्मी होता है, जैसे कुछ पोकेमॉन्स ने उस पर हमला करके उसको पानी में फेंक दिया हो एंड वो कांप रहा होता है ठंड के वजह से। बारिश रुकने के बाद मैं कैंप फायर जलाता हूँ एंड उस पोकेमॉन को थोड़ी गर्मी देता हूँ, जिस वजह से वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है एंड मेरे बैग में जो भी कुछ खाने का सामान होता है मैं उस पोकेमॉन को दे देता हूँ। मैं उस पोकेमॉन के बारे में कुछ नहीं जानता था बट वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था, तो मैंने उसको थोड़े दिन तक अपने घर में छुपा कर रखा एंड फिर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था एंड वो अपनी साइकिक पावर्स की मदद से मेरे से बात भी कर सकता था। एंड तभी प्रोफेसर ओक से मेरे को पता चला कि वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन म्यूटू है, तो मैं अपने म्यूटू के साथ अपनी जर्नी पर निकल गया बिना किसी स्टार्टर को चूज करे एंड डे बाय डे म्यूटू और भी ज़्यादा पावरफुल बनता गया एंड हमने मिलकर बैटल करी एंड मैं फाइनली अपने म्यूटू की वजह से और बाकी पोकेमॉन्स की वजह से पोकेमॉन मास्टर बन गया एंड ये है मेरे म्यूटू की स्टोरी। तभी ऐश बोलता है डैड, क्या आप मेरे से बैटल करोगे अपने म्यूटू के साथ? तो ऐश के डैड बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, ये बैटल 3v3 होगी एंड मैं भी तुमसे बैटल करना चाहता था।
तभी ऐश और उसके डैड आमने सामने आ जाते हैं एंड सब उन्हीं को देख रहे होते हैं, उनकी बैटल को वॉच कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ऐश के डैड बोलते हैं पहला पोकेमोन मैं निकालता हूँ, और ऐश के डैड निकालते हैं अपने लूगिया को। तो ऐश देखकर हैरान हो जाता है, क्या एक लेजेंडरी पोकेमोन लूगिया। तभी ऐश बोलता है डैड आप मेरे को लेजेंडरी पोकेमोन दिखाकर डरा नहीं सकते हो, मेरे पोकेमोन्स भी लेजेंडरी लेवल के हैं। और तभी ऐश अपने पिकाचू को भेजता है। तो ऐश के डैड बोलते हैं लूगिया विंग अटैक का यूज करो, बट ऐश का पिकाचू विंग अटैक से बच जाता है एंड क्विक अटैक यूज कर देता है लूगिया के ऊपर, बट लूगिया को ज्यादा कुछ डैमेज नहीं पड़ता है। तभी ऐश के डैड बोलते हैं लूगिया एक पावरफुल एक्वा टेल का यूज कर दो, जो कि पिकाचू को लग जाती है एंड पिकाचू काफी दूर जाके गिरता है एंड तभी पिकाचू खड़ा भी हो जाता है। तभी ऐश बोलता है चलो पिकाचू एक पावरफुल थंडरबोल्ट का यूज कर दो लूगिया के ऊपर, जो कि लूगिया को काफी ज्यादा डैमेज देता है। तभी ऐश के डैड बोलते हैं चलो लूगिया अपने फिनिशिंग मूव का यूज करो ड्रैगन रश का। तभी ऐश बोलता है पिकाचू एक पावरफुल बी थंडरबोल्ट का यूज कर दो, जो कि थोड़े टाइम पहले हमने लियोन के अगेंस्ट में यूज करा था। ऐश का पिकाचू एक पावरफुल बी थंडरबोल्ट का यूज कर देता है एंड एडम कैचम का लूगिया एक पावरफुल ड्रैगन रश का यूज कर देता है। दोनों के अटैक से क्लैश करते हैं एंड काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है एंड इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ऐश का पिकाचू नीचे गिरकर फेंट हो चुका है एंड ऐश का पहला पोकेमोन फेंट हो चुका है। इसके बाद ऐश अपने सेकंड पोकेमोन को निकालता है, जो कि होता है उसका ग्रेनिंजा, क्योंकि जब वो गैलार रीजन से आ रहा था कैंटो रीजन में, तो रास्ते में कालोस रीजन से उसका जो ग्रेनिंजा है वो उसके साथ वापस आ जाता है एंड ऐश अपनी टीम में ग्रेनिंजा को दोबारा से ऐड कर लेता है। तभी ऐश अपने ग्रेनिंजा के साथ मिलकर अपने ग्रेनिंजा को बॉन्ड इवॉल्व कर देता है ऐश ग्रेनिंजा में। तो ऐश के डैड बोलते हैं अच्छा बॉन्ड फेनोमेना तुम काफी ज्यादा लकी हो ऐश, क्योंकि 100% में से सिर्फ 1% ग्रेनिंजा ही बॉन्ड इवॉल्व हो सकते हैं। तो ऐश के डैड बोलते हैं बट इससे तुम मेरे लूगिया को नहीं हरा पाओगे। तभी ऐश बोलता है लूगिया को एक ही बार में ख़त्म कर दो, यूज़ कर दो जायंट वाटर शूरिकेन, जो कि ऐश लूगिया के ऊपर यूज़ कर देता है। तभी ऐश के डैड बोलते हैं लूगिया एक्रोबैटिक्स का यूज़ करो, बट ग्रेनिंजा उस अटैक को डॉज कर देता है एंड अपना जायंट वाटर शूरिकेन लूगिया के ऊपर फेंक देता है एंड लूगिया फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश के डैड अपने सेकंड पोकेमोन को निकालते हैं, जो कि होता है उनका लेजेंडरी पोकेमोन क्यूरम। तो ऐश बोलता है डैड एक और लेजेंडरी पोकेमोन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर गया। तभी ऐश के डैड बोलते हैं क्यूरम अपना फॉर्म चेंज कर लो और बन जाओ वाइट क्यूरम। तो क्यूरम बन जाता है यहाँ पर वाइट क्यूरम। तो ऐश बोलता है ग्रेनिंजा कट का यूज करो, जो कि क्यूरम को लग जाता है बट क्यूरम को ज्यादा कुछ डैमेज नहीं पड़ता है। इसके बाद जो ऐश के डैड है वो बोलते हैं वाइट क्यूरम अपनी पूरी पावर से ओवरहीट का यूज कर दो, जो कि ग्रेनिंजा पे सुपर इफेक्टिव तो नहीं होता है बट उसको काफी ज्यादा डैमेज दे देता है एंड ग्रेनिंजा बर्न हो जाता है। इसके बाद ऐश बोलता है चलो ग्रेनिंजा एक पावरफुल आइस पंच का यूज कर दो, जो कि क्यूरम के ऊपर वो यूज कर देता है एंड क्यूरम को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद ऐश के डैड बोलते हैं चलो क्यूरम वाइट क्यूरम से अब ब्लैक क्यूरम में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। तो क्यूरम यहाँ पर ब्लैक क्यूरम बन जाता है। तभी एडम कैचम बोलते हैं ब्लैक क्यूरम फ्यूजन बोल्ट का यूज करो, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक टाइप मूव होता है, जो कि ग्रेनिंजा को लग जाता है एंड ग्रेनिंजा फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश निकालता है अपने लास्ट पोकेमोन को, जो कि होता है उसका चारिज़ार्ड एंड चारिज़ार्ड आते ही साथ एक पावरफुल ड्रैगन पल्स का यूज कर देता है, जो कि क्यूरम के ऊपर सुपर इफेक्टिव होता है एंड क्यूरम फेंट हो जाता है। एंड ऐश के डैड यानी कि एडम कैचम वो भी अपने लास्ट पोकेमोन को निकालते हैं, जो कि होता है उनका म्यूटू। एंड ऐश के डैड बोलते हैं म्यूटू एक ही बार में ख़त्म कर दो, यूज़ करो साइकिक का। एंड इस म्यूटू का साइकिक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जो कि चारिज़ार्ड को हवा में उठा लेता है एंड दूर जाकर फेंक देता है, जिससे चारिज़ार्ड इजीली फेंट हो जाता है। तभी ऐश बोलता है मैंने आज तक अपनी जर्नी में इतना पावरफुल म्यूटू नहीं देखा है। तभी ऐश के डैड बोलते हैं ऐश अपने बचे हुए 3 पोकेमोन का भी यूज़ कर लो। तो उसके बाद ऐश अपने 4th पोकेमोन को निकालता है, जो कि होता है स्कैप्टाइल। स्कैप्टाइल लीफ ब्लेड का यूज़ करता है, बट यहाँ पर जो म्यूटू है वो उस अटैक को रोक लेता है एंड एक पावरफुल शैडो वॉल का यूज कर देता है, जिससे स्कैप्टाइल फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश अपने इन्फर्नेप को बाहर निकालता है, बट म्यूटू एक ही साइड स्ट्राइक में इन्फर्नेप को फेंट कर देता है। इसके बाद ऐश निकालता है अपने गेंगार को। गेंगार शैडो बॉल का यूज करता है, बट म्यूटू उस अटैक से भी बच जाता है एंड म्यूटू एक जायंट शैडो बॉल का यूज कर देता है गेंगार के ऊपर एंड गेंगार भी फेंट हो जाता है।
वेल गाइस, यहीं पर एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 2 भी काफ़ी जल्द आएगा, तो इस वीडियो पर 300 लाइक्स कंप्लीट करा देना।